Math with Pizza. नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम देखेंगे प्रश्नमाला 9 जो कि है समाकलन। तो समाकलन अलग अलग विधियों से होता है। तो पहली विधि हमारे पास है मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। ठीक है, तो प्रश्नमाला हम 9 स्टार्ट कर रहे हैं, समाकलन। ठीक है, प्रश्नमाला 9 है वो है समाकलन, जिसमें हम प्रथम जो इसकी विधि वो ली हमने मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। तो कुछ क्वेश्चन लिए, इनसे पहले हम इनके कुछ सूत्र देख लेते हैं। मानक सूत्र जैसे x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस c, ये एक स्थिरांक होता है, क्योंकि जब निश्चित समाकलन होगा तब ये c नहीं आएगा। ये कोई निश्चित समाकलन नहीं है, इसलिए इनमें हम c अचर लगाते हैं साथ में। ठीक है ना, x की पावर n का 1/x dx। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा log x प्लस c। ठीक है ना, फिर उसके बाद में a की पावर x का हो जाएगा a की पावर x बटे log a, a की पावर x log a प्लस c बटे में आ जाएगा। ठीक है, और फिर e की पावर x का e की पावर x ही होगा। ठीक है, अवकलन से उल्टे इसमें सिर्फ e की पावर x में कुछ फर्क नहीं है, वहां भी e की पावर x होता था, यहां भी e की पावर x ही होगा। और अगर dx दे रखा है उसका हो जाएगा x प्लस c। ठीक है ना, 2 दे रखा है 2x, 3 दे रखा है 3x, इस तरीके से इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं sin x का यहाँ होगा माइनस का cos x प्लस c। अवकलन से ठीक उल्टा, अवकलन में cos का माइनस साइन होता था, या sin का माइनस cos होता है। ठीक है, फिर cos x का देखिए हम, cos x का समाकलन कितना हो जाएगा sin x प्लस c प्लस का। ठीक है ना, फिर उसके बाद में sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा tan x प्लस c। ठीक है ना, फिर cot स्क्वायर x का कितना हो जाएगा cot स्क्वायर x का माइनस का cosec x प्लस c। ठीक है ना, फिर sec x tan x का क्या हो जाएगा sec x tan x का आपके समाकलन हो जाएगा sec x। ठीक है, प्लस c। फिर माइनस cosec x cot x का समाकलन क्या होगा माइनस का सॉरी या माइनस हटा दो क्योंकि यह आ जाएगा माइनस cosec x प्लस c। ठीक है, इनवर्स वाला में भी देखे तो वही है, 1 बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स x, और अगर यह माइनस हो तो cos इनवर्स x हो जाएगा। वैसे ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x, और अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x, और माइनस 1 बटे एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह तो हो जाता है आपके कोसेक इनवर्स x का। ठीक है ना, और अगर प्लस होगा तो किसका हो जाएगा सेक इनवर्स x का। तो ये सूत्र तो आपको सबको पता ही है, एक बार जरूर देखें। इन सूत्रों के आधार पर आपके पहली विधि है समाकलन में मानक सूत्र द्वारा समाकलन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चनों का करते हैं अध्ययन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि i बराबर हमें दे रखा है, ये समाकलन इंटीग्रल का चिन्ह है। ठीक है ना, जरूर लगा दें आप शुरुआत में, sin स्क्वायर x प्लस 1 प्लस cos x dx। ठीक है ना, sin स्क्वायर x बटे 1 प्लस cos x। अब देखो वहां पे एग्जाम में ऐसा नहीं दिया हुआ आएगा कि आप मानक सूत्र द्वारा करो या फिर प्रतिस्थापन द्वारा करो या आंशिक भिन्न या खंडस है, कुछ भी ऐसा कुछ आएगा नहीं, वहां सीधा दे रखा होगा, हम मानक सूत्र द्वारा ही करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको अलग कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स। तो फटाक से आपको दिमाग में आना चाहिए कि यह सूत्र लगाने से ये हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति के भी साथ साथ में आपको याद रखने। ठीक है, तो इसको मैं लिखूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में है 1 प्लस कोस एक्स dx। ठीक है ना, फिर देखो इसको ये रहा 1 प्लस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, तो 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस कोस एक्स और dx। कोष्टक जरूर लगाएं। ठीक है ना, फिर उसके बाद अलग कर लें, एक को अलग कर लें और cos x को
अलग कर लें। अब एक का मैंने बताया था क्या होता है x, और cos x का क्या होता है sin x, ठीक है ना, प्लस c। अब देखो हमारी आदत क्या पड़ जाती है कि हम अवकलन समाकलन दोनों करते ही हैं, तो हम cos को सीधा यहाँ पे माइनस साइन लिख देते हैं, भूल जाते हैं कि ये समाकलन है। तो उन चीजों का जरूर ध्यान है, तो इसलिए एक बार वापस चेक कर ले जब आप क्वेश्चन कर लो तो, कि कहीं मैंने अवकलन समाकलन के चक्कर में सूत्र तो गलत नहीं लगा दिया हो, ठीक है। तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 है हमारे पास कि आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 dx, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 dx। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक जोड़ दें और एक को घटा दें, ठीक है, कि आई बराबर इसमें एक तो जोड़ दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक हम वापस इसमें घटा दें। फिर नीचे क्या है इसमें x प्लस 1 dx, ठीक है। अब इसको अलग कैसे लिखना है वो दिमाग लगाना है कि अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा x प्लस 1 लिखूं तो कटेगा नहीं, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें इसको मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स प्लस 1 dx। फिर बाकी क्या बच गया, ऊपर एक बच गया, ठीक है ना, और बट्टे में क्या बच गया x प्लस 1। मैंने यहाँ लघुत्तम अलग कर लिया कि इसको इसके नीचे लिख दिया ये लघुत्तम और इसके नीचे ये लिख दिया अलग, एक जोड़ा एक घटाया, कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसको हम हल कर सकते हैं कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, बट्टे x प्लस 1, जहां पे x प्लस 1 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहां देखो 1 बट्टे x प्लस 1 dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, x माइनस 1 dx, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। तो x का तो कितना हो जाएगा, x का तो हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 2, कैसे कि x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, ये होता है इसका समाकलन। तो x की पावर 1 का 1 जुड़ेगा, नीचे भी 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बट्टे 2, और 1 का क्या हो जाएगा x, और इसका कितना हो जाएगा log x प्लस 1, क्योंकि 1 अपॉन x है ना, प्लस c, ठीक है ना। तो ये आपका इसका हो गया आंसर। तो आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर है 3, रूट में 1 प्लस साइन 2x dx, रूट में 1 प्लस साइन 2x dx। तो ऐसा कुछ हमने 7वीं प्रश्नमाला में जो अवकलन थी उस वहां अध्ययन किया था कि इस एक को तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। वहां पे क्या था, 1 प्लस साइन एक्स था, यहाँ पे साइन 2x है, साइन 2x को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स टू साइन एक्स और कोस एक्स, ठीक है ना। ये हम किसको लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन 2x को, तो ये देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर की क्या बन जाएगी, सर्वसमीका बन जाएगी, है ना। तो ये चीज हम यहाँ पे रख देते हैं, देखो तो रूट में हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो बाहर निकलेगा तो रूट हट जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स आएगा, ठीक है ना, dx। तो साइन एक्स का अवकलन सॉरी समाकलन क्या होता है, फिर कोस एक्स का समाकलन, ठीक है ना। तो जो साइन एक्स है उसका समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है प्लस का साइन एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति भी हमें अच्छी तरीके से यहाँ आनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला था आपके एग्जाम में बहुत काम आती है त्रिकोणमिति, तो हर एक सूत्र जो भी त्रिकोणमिति का वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले ये मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम में के बोर्ड एग्जाम में ये किस तरीके से आती है प्रश्नमाला, ठीक है। एक तो आता है 5 नंबर क्वेश्चन, एक आता है 14 नंबर, और एक आता है 21 नंबर, और 21 नंबर आपका आता है अथवा में। कैसे आता है, अथवा में, ठीक है। तो ये आता है 1 नंबर का, ये आता है आपके 2 नंबर का, ये आता है आपके 3 नंबर का। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके या तो देखो मानक सूत्र द्वारा समाकलन है, या फिर आपके जो आगे प्रतिस्थापन वाला है उनमें से लगभग आ ही जाता है। फिर आगे ये 2 नंबर का सवाल है जो बीच में जो प्रश्नमालाएं बच गई उनमें से। 3 नंबर वाले में देखो थोड़े से बड़े क्वेश्चन जैसे आंशिक विनिमय ले लो, या कोई सूत्र सत्यापित करना दे दे आपको, ठीक है ना। तो पूरी प्रश्नमाला में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से
काफी क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आए, लेकिन आपको देखो पूरी मिलानी है, ठीक है ना। वैसे मिलाई हुई है, थोड़ा एक बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मिलाओ, और मेरी तरफ से भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके अलावा भी अगर कोई और बच जाए तो आप उनको जरूर मिलाएं। एक एक क्वेश्चन को पूरे को मिलाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आप रिवीजन पहले कर चुके हो और पढ़ चुके हो, और इनमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना। सूत्र वगैरह याद होना चाहिए, और कुछ एक क्वेश्चन है जो थोड़े से आपको मिलाने इसमें पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर, 14 नंबर और 21 नंबर, टोटल हो जाते हैं आपके 6 नंबर के। 3 क्वेश्चन है आ जाते हैं और 6 नंबर के, तो बड़ी आसानी से आपको 6 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि 1 माइनस कोस 2x बटे 1 प्लस कोस 2x dx, ठीक है ना। काई के बराबर लिख दिया हमने इसको। समाकलन देखो क्या हुआ, ये पहले x के सापेक्ष, अब हमें इसको आगे हल करना है मानक सूत्र के द्वारा। तो यही चीज कि 1 माइनस कोस 2x क्या हो सकता है, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर x, ठीक है ना। तो कोस 2x के फॉर्मूला होता है ना उन सूत्रों से, तो इनको दोनों को हमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखो इनके जगह हम लिख देते हैं, ऊपर वाले की जगह तो 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे वाले की जगह लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर x dx, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, tan स्क्वायर x dx। तो tan स्क्वायर x का समाकलन होता नहीं है, तो हम वो सरलसमी का काम लेंगे, कौन सी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। तो tan स्क्वायर x बराबर हम रख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, तो वही चीज हम यहां रख देते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है ना। तो उसके बाद में sec स्क्वायर x का तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 का अलग हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का तो होता है tan x, और 1 का हो जाएगा x, तो tan x माइनस x प्लस c। तो यहाँ पे देखो काफी क्वेश्चनों में जो देख रहे हैं हम, त्रिकोणमिति काम आ रही है। 11th क्लास की जो प्रश्नमाला 3 है, कंप्लीट जो भी सूत्र है वहां से, और 10th क्लास में 3 ये सरलसमीका है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x, ये सरलसमीकाएं काम आ रही है। तो आप त्रिकोणमिति को पूरा का पूरा ध्यान में रखें, उनके जो भी सरलसमीकाएं या सूत्र वगैरह है सब ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 5 में है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x। तो आई के बराबर लिख दें इसको कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसका हम कर रहे हैं समाकलन। तो हमें पता है हमारी प्रश्न वाला 2 में है ना, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या है, π/2। क्या होता है, π/2, ये पता ही है हमें। तो यहां रख दो कि i बराबर इसकी जगह आ जाएगा π/2 dx, तो π/2 और dx का क्या हो जाएगा x, तो πx/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे क्या है, आगे 6 नंबर क्वेश्चन है। तो ये अभी मैंने यहां बताया किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे tan स्क्वायर x आया था, उसको हम क्या लिखा थे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। अगर कोट स्क्वायर x आए तो उसको हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर माइनस x, सॉरी कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर x और कोट स्क्वायर x भी हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें i बराबर देखो क्या दे रखा है कि 1/1 रूट में 1 प्लस x माइनस रूट x dx। तो यही क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता हमारे प्रश्नमाला 7 में था। तो मैंने आपको वहां पर बोला था कि आप इसका क्या कर लो, पहले परमीकरण करके इसको थोड़ा सा सरल कर लो, ऐसे नहीं आप इसको ऐसे लिख दो 1/x है पूरा लॉग रूट में, वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है ना, वो चीज होगी नहीं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका क्या करें, हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण, ठीक है ना, हरों का परिमेयकरण। तो ऊपर कैसे गुणा हो जाएगा, 1 प्लस x, इसके विपरीत चिन्ह से प्लस रूट x से, नीचे रूट में 1 प्लस x माइनस रूट x है ही, परिमेयकरण कर रहे हैं तो रूट में 1 प्लस x प्लस रूट x से गुणा हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो क्या आया परिणाम कि रूट में 1 प्लस x प्लस रूट x बट्टे रूट में 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस रूट x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ऊपर 1 प्लस x प्लस रूट x, और नीचे देखो क्या हुआ कि 1 प्लस x माइनस x dx। तो x से x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या
कि हमारे पास बचा रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx, ठीक है ना। अब हम इसका आगे करते हैं समाकलन। अब तो अलग अलग कर लो कि रूट में 1 प्लस एक्स dx का अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस रूट एक्स dx का अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ x की पावर n है ना, 1 प्लस एक्स की पावर कितनी, हाफ है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी x की पावर कितनी, हाफ है। तो यहाँ पे देखो कितनी हो जाएगी, 1/2 में 1 जुड़ेगा 3/2, और नीचे वाला तो ये हो जाएगा 2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 2/3 एक्स की पावर 3/2। किससे हुआ, x की पावर n से। x की पावर n वाला होता है ना, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों में 2/3 को बाहर लिख सकते हो आप, 2/3, 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस c, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि अलग अलग सारों को कर ले पहले ही हम, ठीक है ना। तो i बराबर है, पहले अलग लिख देता हूं कि एक को मैंने अलग लिख दिया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया, ठीक है, 3 बार कॉमन रह जाएगा, 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग लिख दिया, और फिर 2 की पावर x को भी अलग लिख दिया, ठीक है। अब इसका समाकलन देखो क्या होगा, 1 का तो कितना हो जाएगा x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x का, प्लस 3 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में है तो किसका हो जाएगा, सेक इनवर्स x का, 2 की पावर x का क्या हो जाएगा, 2 की पावर x बटे log में 2 प्लस 3, ठीक है ना। मानक सूत्र ही तो है ये, इसका ये tan इनवर्स x का, ये सेक इनवर्स x का, ये a की पावर x का, ठीक है ना। तो मानक सूत्र द्वारा ये हो गया आपकी इसका समाकलन, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो कोष्टक में हम इसको क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो क्या होगा, गुणा कराने पर कोट एक्स टेन एक्स, ठीक है ना, कोट एक्स टेन एक्स, इसको इससे करवाया, माइनस का चिन्ह बीच में फिर अलग कर दिया, कोट एक्स को गुणा किससे करवा दिया, कोसेक एक्स, ठीक है ना। दोनों का अब अलग अलग समाकलन देखो क्या होगा कि कोट एक्स टेन को मैं लिख सकता हूं 1 कोट एक्स, ठीक है ना, माइनस कोट एक्स और कोसेक एक्स dx। देखो तो ये कैंसिल हो गया, एक का कितना हो जाएगा x माइनस, और कोट एक्स कोसेक एक्स किसका होता है, माइनस कोसेक एक्स का, ठीक है ना, प्लस c। तो आंसर आ जाएगा x प्लस कोसेक एक्स प्लस c, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, इजीली आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कि रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है ना, i बराबर है रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या करें हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दें, तो देखो क्या आ जाएगा, ओपन करें तो x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, इसका समाकलन है। अब अलग अलग कर लेते हैं, x अलग हो गया, 1/x अलग हो गया, या रूट एक्स से रूट एक्स कटा तो 2 अलग हो गया। अब देखो क्या होगा, इनका समाकलन x का तो हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2, 1/x का हो जाएगा log x, ठीक है ना, और 2 का हो जाएगा 2x प्लस c, ठीक है ना। ये हो गया इसका समाकलन, बहुत इजीली समाकलन हो रहा है। मानक सूत्र में कुछ इतना है ही नहीं, सूत्र याद होने चाहिए बस, ठीक है। 11वें में देखो क्या है, 11वां है आपका log x की पावर x, log x यानी आधार भी x है और घात भी x है। तो हमें पता है ये कि जब घात और आधार समान हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये चीज यहां रख देंगे, तो यहां आ जाएगा 1 dx, तो 1 का होता है x, ये आंसर हो जाएगा x प्लस c, ठीक है ना, इजिली है, ठीक। फिर ये आगे आपके देखो cos 2x, क्वेश्चन नंबर 12 के cos 2x बट्टे साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए कि cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं, और नीचे साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, तो त्रिकोणमिति यहां भी देखो काम आएगी। तो क्या करेंगे कि cos 2x है, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, ये लिखेंगे इसको। यहाँ पे देखो क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, देखो आसानी से हो जाएगा।
कि कोस स्क्वायर एक्स बट्टे में आ जाएगा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। तो यहां देखो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है कोट एक्स माइनस का, ठीक है ना, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया माइनस कोट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मानक सूत्र द्वारा, और भी है इजिली इसी तरीके से होंगे, ठीक है ना। तो पूरे क्वेश्चन तो करवाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड विधि पर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, और उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनका हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी अगली विधि है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन मतलब किसी यहां से किसी एक को हम टी मानेंगे और दूसरे को हम हटाएंगे, यानी उसका प्रतिस्थापन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब आपको समाकलन का, जैसे देखो इसमें दिया हुआ चिन्ह देके dx देखो, ऐसा नहीं हो तो पहले तो हमें इसको i के बराबर लिखना है, कि माना i बराबर e की पावर में साइन इनवर्स x बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखना है x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। उसके बाद हमें ये लिखना है कि i बराबर, ये चिन्ह लग गया, e की पावर साइन इनवर्स x और बट्टे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। ये चीज आपको करनी है जब आपको समाकलन का चिन्ह और dx ने लिखा हुआ आई तो, ठीक है। तो बाकी मैं सीधा ही लिखूंगा, इसमें मैंने बता दिया आपको तरीके से, ये आपको एग्जाम में इस तरीके से जरूर करना है ना। फिर इसमें देखो, तो इसमें सीधा पता चल रहा है कि अगर मैं इसको t मानूं तो इसका, यानी यहाँ पे अवकलन होगा, कि ऐसा कुछ दिया हुआ होगा जिसका अवकलन इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, वो चीज आपको ढूंढनी है और उसको आपको टी मानना है। तो यहाँ पे सीधा हमें पता चल रहा है कि हम साइन इनवर्स एक्स को टी माने, तो अब इसका हम अवकलन करें, ठीक है, कि अवकलन करने पर देखो साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का कितना हो जाएगा, dt बाई dx, यानी 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, यानी इस चीज का हम प्रतिस्थापन किससे कर सकते हैं, dt से। तो यहाँ पे ये चीज दी हुई, इसकी जगह हम क्या लिख दें, dt लिख दें। देखो यहाँ पे i बराबर e की पावर में जो साइन इनवर्स x का था उसको मैंने t मान लिया, तो e की पावर t हो गया। अब बाकी क्या बचा, ऊपर 1 नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, dt। ये इस तरीके से क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। अब हम क्या करते हैं कि e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t होगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, e की पावर t प्लस c, अब t का मान रख दो वापस, तो आंसर हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये चीज होती है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब उसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दो फलन मिल जाएंगे जिनका एक का अवकलन दे रखा होगा, ठीक है ना, तो उसको हम t मान के उसका अवकलन को हटा देंगे, ठीक है ना। तो यह चीज होती है प्रतिस्थापन में। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मैं इसको सीधा ही i बराबर लिख रहा हूं, ठीक है ना, आपको वो जरूर लिखना है x के सापेक्ष वाला। तो i बराबर देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर 5x प्लस 2 dx, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, तो इसमें हमें सीधा ऐसे लिख देते हैं, कैसे कि सेक स्क्वायर हो गया भाई, ये तो सेक स्क्वायर 5x प्लस 2 dx, ठीक है। अब इसको हम सीधा ऐसे लिख देते हैं, 10 5x प्लस 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन ये गलत है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसको भी, इसका भी तो कुछ होगा, जैसे अवकलन में होता है ना कि भाई आगे जो होता है उसका वापस अवकलन किया जाता है, वो इनटू में आता है, यहाँ पे वो चीज भाग में आएगी। अवकलन में तो इनटू में आती है और यहाँ पे भाग में आएगी। तो इसके लिए हम छोटी सी चीज करेंगे कि हम इस 5x प्लस 2 को पूरे को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, जो इसके थीटा में, ठीक है। तो 5 का x का 5 हो जाएगा, 2 का 0 और dt का dt अपॉन dx, यानी यहाँ पे dx इधर आ जाएगा और 5 इसके भाग में चला जाएगा। तो dx का प्रतिस्थापन कौन कर देगा, dt बटे 5। तो i बराबर 1/5 को हम बाहर लिख देते हैं, सेक स्क्वायर अगले को हमने t माना था और dx की जगह क्या आ गया, dt। अब हम कर सकते हैं इसको कि 1/5 सेक स्क्वायर t का हो जाएगा 10t प्लस c। तो i बराबर 1/5 10
5x प्लस 2 प्लस c। मैंने कहा था ना भाग में आएगा, ये भाग में ना, अवकलन में तो इंटू में आ जाता अगर होता तो, और यहाँ पे आ गया भाग में, ये इतना सा चेंज है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरे में क्या है, तीसरे में जैसे आई बराबर यहाँ पे देखो log x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dx। तो यहाँ पे हम किसको t माने, के बट्टे में इसको माने, ठीक है, 1 बट्टे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो अलग ही होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, आगे 2/3, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। इसको अगर मानू मैं तो यही चीज देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जैसे अगर मैं इसको t मानू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना, 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ऊपर जाकर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की -1 होगी, फिर उसका अवकलन क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा, यानी -1 अपॉन इसका स्क्वायर होगा, वो चीज यहाँ पे है नहीं। इसको भी मानो तो इसका भी 1 प्लस क्या होगा, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो चीज यहाँ है नहीं। तो हमें पूरे को t मानना पड़ेगा, किसको, अंश वाले को। थोड़ा सा इस तरीके से आपको दिमाग लगा के फिर t मानना है ना। तो यहाँ पे देखो कि माना log x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। अब इसका अवकलन करते हैं तो log x का तो क्या आ जाएगा, 1 बटे x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया log का। अब अंदर वाले का करें, x का तो 1 और इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ x से x कट जाएगा, ठीक है, और t का हो जाएगा dt बाई dx। अब देखो आगे क्या होगा कि 1 बटे x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे लघुत्तम आ रहा है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, यहाँ बच जाएगा x, और इस dx को हम इधर गुणा करवा दें तो बराबर में क्या बचा dt। देखो ये चीज कट गई, तो बच्चा क्या 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। मतलब हम इसका प्रतिस्थापन पूरे का किससे कर सकते हैं, dt से कर सकते हैं, इसका और इसका, और इसको मैंने t मान लिया। तो हमारा जो समाकलन है वो क्या तैयार हो गया, ये हो गया log t dt, log t dt, ठीक है। तो log t dt, अब यहां पे क्या करें, log t का तो कोई समाकलन होता नहीं है, ठीक है ना, तो हमारा समाकलन यहाँ क्या बन जाएगा, देखो यहाँ हमारा समाकलन बन जाएगा कि इसको मैंने पूरे को t मान लिया था, ये हो गया t, और 1 बटा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो हट गया किससे, dt से। तो t का कितना हो जाएगा, t का हो जाएगा आपके t स्क्वायर बटे 2 प्लस c। अब इसका हम मान रख दें तो log x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c, और बट्टे में इसके आ जाएगा 2, ठीक है, c के नहीं आएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया इसका समाकलन, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। ये आपके देखो जो सूत्र है इनको पूछा जा सकता है, जैसे 10x का समाकलन बताओ, ठीक है, तो आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते वहां पे कि इसका तो log sin x हो जाएगा, ठीक है ना, या log cos x, log cos x, और एक होता है आपके sec x। तो वो हम करके देख लेते हैं कैसे होता है कि i बराबर हम इसको लिख सकते हैं 10x dx। तो सीधा समाकलन इसका हम लिख नहीं सकते, इसको करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये प्रश्न के बीच में आए, जैसे किसी इस क्वेश्चन में जैसे आ गया, तो हम इसका सीधा लिख सकते हैं, लेकिन अलग से पूछ लिया मतलब इसको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि इस 10x को मैं ऐसे लिख देता हूं साइन अपॉन कॉस, लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पे देखो अगर मैं cos x को t मानूं तो cos x का अवकलन होता है sin x dx बराबर क्या होता है dt। तो sin x dx बराबर माइनस dt, यानी sin x dx का मैं जो प्रतिस्थापन है वो माइनस dt से कर सकता हूं। तो माइनस क्या हो जाएगा 1/t dt, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस log t प्लस c, ठीक है, माइनस log t प्लस c। तो माइनस log cos x प्लस c, और अगर मैं -1 को ऊपर भेजूं इसके तो ये हो जाएगा क्या 1/cos यानी sec x प्लस c। तो दोनों ही आप इसमें लगा सकते हो, तो माइनस log cos x प्लस c भी सही है, और ये -1 ऊपर जाएगा, ठीक है ना वो log m की पावर n log m वाले सूत्र से, तो ये हो जाएगा log sec x।
तो ये डायरेक्ट सूत्र अब जब आप प्रश्न के बीच में ही आए तो ले सकते हैं, और अलग से अगर पूछ ले इसको तो आपको ये हल करके बताना है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो कोट का क्या हो जाएगा, कोट का कोट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन एक्स को t मान लें, साइन एक्स को t मानने से क्या होगा, देखो साइन का होता है कोस एक्स dx बराबर dt, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी dt, तो log t प्लस सी, तो इसका आंसर हो जाएगा log साइन एक्स प्लस सी, किसका, कोट एक्स। अब आगे है आपके सेक एक्स और कोसेक एक्स, इनको कैसे करते हैं, देखो कि सेक एक्स का हमें करना है, तो यहाँ पे सेक एक्स को मैं 1 अपॉन कोस एक्स लिखूं, तो कोस एक्स को टी मानूं तो हटाऊंगा किसको, किसी को नहीं कर सकता। तो इन दोनों में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, क्या, कि इसमें आपको गुणा करना पड़ेगा, कैसे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा करना पड़ेगा, इतना ही आपको वापस नीचे भाग देना पड़ेगा, तो इनमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप इस नीचे वाले को टी मानो तो ऊपर वाला हट सकता है, देखो कैसे, कि गुणा कराएं सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और टेन एक्स, अपॉन में क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि नीचे वाले को टी मान लें, कि माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी, ठीक है। तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और t का dt बाई dx, तो dx इधर गुणा हो गया तो बराबर क्या आ गया dt, तो इस पूरे का अंश का प्रतिस्थापन हो गया, तो ये क्या आया 1 अपॉन टी dt, यानी log t प्लस सी, ठीक है। तो अब हम इसमें log का मान रख देते हैं, इसमें सॉरी t का log क्या आगे देखो कि log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें ये भी सही है, लेकिन इसको आगे भी हल करते हैं, ठीक है ना, कई जगह काम आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा उसमें कहाँ काम आएगा ये। तो यहाँ पे देखते हैं इसको आगे कैसे करेंगे, आगे हम इसको ऐसे सॉल्यूशन करेंगे कि लोग ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी, फिर उसके बाद में देखो लघुत्तम आ रहा है अंदर क्या cos x, तो ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो ये चीज देखो हमारे साथी प्रश्नावली वाली आ गई कि 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, इसमें भी देखो x बाई 2 आएगा क्योंकि आधा हो जाएगा ना, साइन एक्स ही है, प्लस सी, ठीक है। ये मेरा अच्छे से बताया हुआ कैसे बनाते हैं, अभी मैंने 1 प्लस साइन 2x वाला किया था वो सेम ही है, इसमें थीटा आधा करना है, ठीक है ना। तो देखो आगे log cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे इसको मैं अलग अलग लिख दूं cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से प्लस सी है ही। तो यहाँ पे देखो ये घात कट गई किससे, प्लस से। अब बचा क्या यहाँ पे, ये बचा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, नीचे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 प्लस सी। अब इसको आगे क्या सॉल्यूशन करते हैं इसका, और देखो कि यही चीज देखो वहां ये थी 7वीं में आपने एक उदाहरण का अध्ययन किया था, तो यहाँ पे हम क्या करें इसको 10 के रूप में बना ले, क्या कर ले 10 के रूप में बना ले, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे cos x बाई 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो log cos x बाई 2 का जैसे ही भाग दूं यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 10x बाई 2, और नीचे देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x बाई 2, ठीक है, प्लस सी। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 10, इसको 1 को लिख सकता हूं 10 पाई बाई 4, ठीक है, माइनस 10x बाई 2, ठीक है, सॉरी प्लस है तो प्लस लिख दो ऊपर, नीचे क्या है 1 को 1 ही रहने दो, यहां लिखूं मैं 10 पाई बाई 4 और 10x बाई 2, क्योंकि हम 10a प्लस b का फॉर्मूला बना रहे हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ क्या जाएगा log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक है ना, प्लस सी। तो लास्ट आंसर ये आता है इसका, ये भी है और ये भी आपका सही है, ठीक है ना।
लेकिन आपको एग्जाम आ जाए तो आपको तो पूरा सॉल्यूशन जरूर करना है इसका, ठीक है ना। तो यही चीज हम क्वेश्चन नंबर 7 में करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज है, ठीक है ना, कि करना क्या है उसमें गुणा, वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम करेंगे कि जैसे कोसेक एक्स है ना, इसको मैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से गुणा करवाऊंगा और नीचे भी यही चीज मैं नीचे करूंगा, ठीक है ना, वही है। फिर नीचे वाले को मुझे टी मानना है, ऊपर वाला हटेगा, तो इसका आंसर आएगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। फिर कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन, इसको कोस अपॉन साइन लिख के आगे जो भी त्रिकोणमिति के सूत्र लगे हैं उससे आपको इसको हल करना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद थोड़ा सा हल करें, ठीक है ना। इनका जरूर ध्यान रखें, चारों का इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि i बराबर 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कोस 2x dx। तो यहां पे मैं इसको हल कर देता हूं 1 प्लस कोस 2x को, ठीक है। कैसे हल करूं कि कोस 2x का फॉर्मूला लगा दूं, क्या 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 तो पहले ही था, कोस 2x को 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, तो ये -1 से -1 कट गया, 2 कोस स्क्वायर x। तो ये चीज मैं यहां कर दूं, ठीक है। कैसे देखो 1 बटा रूट में 2 कोस स्क्वायर x dx, ठीक है ना। तो 1 अपॉन रूट 2 तो मैं बाहर लिख दूं, ठीक है ना, कोस स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा 1 अपॉन कोस x dx, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट में 2 और 1 अपॉन ये हो जाएगा sec x dx। तो अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था पर्सन में अगर बीच में आ जाए sec x तो आप इसका सीधा आंसर लिख सकते हो sec x प्लस 10x प्लस c, ठीक है। यहाँ तो यही काम लो, वो चीज कहां काम आएगी वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी सब में आप 90% जो क्वेश्चन होंगे उसमें यही लिखना है log sec x प्लस 10x, इसको लिखना है log cosec x माइनस कोट x, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी इसका सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो मैं बार बार आपको ये चीज कह रहा हूं, त्रिकोणमिति याद रखनी है, प्रश्नमाला 3 है, क्लास 11th में जरूर देख ले। ये देखो यहाँ बहुत काम आएगी, अब देखो 9वें क्वेश्चन में भी आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन में आ गई, हमने जो देखे हैं उनमें देखो और भी आ रही है आगे कि cos 3x और cos 4x। तो अवकलन में तो u इंटू v होता है, यहां नहीं होता है, यहां जरूर खंड समाकलन आगे आएगा लेकिन वो अलग अलग होगा। यहां तो दोनों के दोनों क्या है समान ही है, त्रिकोणमिति फलन ही तो है, फलन दो अलग अलग होने चाहिए तब हम u इंटू वी कर सकते हैं, समाकलन वो आएगा खंड समाकलन, ठीक है। तो यहां ऐसा हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा और 2 का ही भाग दे, भाग वाला तो बाहर लिख दो, 2 से इसको गुणा कर दो, ऐसे हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना 2 cos a और cos b, 2 cos a और cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यह चीज होती है, यह आपके 11th क्लास में मिल जाएगी, आपको 4 सूत्र मिल जाएंगे, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 cos a sin b, 2 sin a cos b, 4 सूत्र है। तो ये जरूर आप ध्यान से वहां से देख लें, ठीक है। इस सूत्र का हम यहाँ काम लेंगे तो क्या आएगा देखो 1/2 cos a प्लस b। तो यहां जरूर ध्यान रखना जो बड़ा होता है ना उसको a मानना है और जो छोटा होता है उसको b मानना है ना। तो 4x प्लस 3x कितने हो जाएंगे 7x, ठीक है, और प्लस cos a माइनस b, तो 4 में से 3 गया कितना बच गया x बच गया dx, प्लस में ऐसे हो 2 तो कोष्टक बना के बाहर dx जरूर लिखना है। तो i बराबर 1/2, ठीक है, cos a 7x का अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos x का अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने कोष्टक इसलिए बनाया बड़ा क्योंकि बाहर 1/2 गुणा है, ठीक है ना। i बराबर 1/2 cos 7x का क्या हो गया cos 7x का हो गया sin 7x और 7x का वापस कितना होगा 7। तो इंटू मैंने लिख के समाकलन में कहा लिखते हैं भाग में लिखते हैं, या 7x को t मानकर t यहाँ इसने एक ही फलन दे रखा है तो मानने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख दो बट्टे में 7। अगर ये 7x प्लस 2 वगैरह कुछ होता जैसे इसमें था, ठीक है ना, तो हमने t माना था, यहाँ सिंपल 7x दिया हुआ तो बट्टे में 7 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस इसका कितना हो जाएगा sin x, बट्टे में कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना, और प्लस c, बड़ा कोष्टक ही रखा है क्योंकि दोनों के साथ 1/2 गुणा, ये हो गया इसका आंसर। बहुत सारे आ सकते हैं यहाँ पे sin 2x sin 4x आ सकता है, sin 2x cos 4x आ सकता है, यानी वो 4 फॉर्मूले आपको जरूर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं cos क्यूब एक्स देखो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा त्रिकोणमिति का, कौन सा
कि cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहां से हम cos क्यूब का फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। कैसे कि cos क्यूब x बराबर कि cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 4। ये इधर गया तो प्लस क्या हो गया, यहाँ गुणा में 4 था, यहाँ भागा आ गया। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा, cos क्यूब x और dx, उसका हम प्रतिस्थापन कर देते हैं। देखो कैसे कि 1/4 तो मैं बाहर लिख दूं। ठीक है, cos 3x का समाकलन प्लस 3 cos x का समाकलन। ठीक है ना, तो यहां पे मैं बड़ा कोष्टक बना दूं क्योंकि 1/4 दोनों के साथ में गुणा है। 1/4 cos 3x का क्या हो गया, sin 3x का कितना हो गया 3। ठीक है, 3 बाहर रह गया, so cos x का क्या हो गया sin x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। तो cos 3x है, यहाँ पे sin क्यूब x आ सकता है, तो sin 3x का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। sin 4x आ जाए, sin स्क्वायर x आ जाए। ठीक है, तो उनका हम cos 2x वगैरह से इनसे प्रतिस्थापन करके इनको हल कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति आप जरूर में ध्यान में रखें। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11वें में देखो क्या है कि i बराबर है e की पावर में m tan इनवर्स x। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां पे क्या करें हम, tan इनवर्स x को क्या मान लें, t मान लें। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हट जाएगा। तो ये चीज तो आपको झट से पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो सोचने में ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना। अब अवकलन करेंगे तो 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, प्रतिस्थापन कर दो झट से इसका। ठीक है, या आप ये देखो, आप m को भी हटाना चाहते हो तो यहाँ पे m को भी 7 मान लो, m यहाँ पे कॉमन रह जाएगा, m चाहिए नहीं हमें, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन m लिख दो। ठीक है, उसमें कोई इतना है नहीं। ठीक है ना, तो i बराबर 1/m बाहर आ गया, ऊपर आ गया e की पावर t dt। तो आंसर क्या आएगा 1/m e की पावर t प्लस c। तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/m e की पावर में m tan इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये आ रहे हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है। आपके 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 1 2 नंबर का, उसके लाइक क्वेश्चन है सारे। ठीक है ना, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कि i बराबर e की पावर रूट एक्स कोस e की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ठीक है ना, dx। तो यहां आप सोचो कि कौन से को मैं t मानूं तो ये यहां से हट जाए। तो अगर मैं रूट एक्स को t मानूं तो 1/2 रूट एक्स, चलो ये हट गया कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे देखो क्या बनेगा e की पावर t कोस e की पावर t, 2 फलन आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा होगा। अगर मैं क्या करूं कि e की पावर रूट एक्स को ही t मान लूं तो देखो क्या होता है कि e की पावर रूट एक्स का e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स। ठीक है ना, और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहां से देखो e की पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स dx बराबर 2 dt। तो देखो कितना का प्रतिस्थापन हुआ, e की पावर रूट एक्स हट गया और e की पावर रूट एक्स बटे रूट एक्स भी हट गया, तो सबका प्रतिस्थापन हो गया। देखो क्या आया, फिर बचा क्या, इसको देखो यहाँ पे मैंने क्या माना t मान लिया। ठीक है, ये t हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे देखो कोस, इसको भी मैंने क्या मान लिया t मान लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ कि e की पावर रूट एक्स को मैंने t माना। ठीक है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, इसका प्रतिस्थापन किससे हो गया 2 dt से। तो 2 तो बाहर लिख दूं, यहां आ जाएगा cos t dt। इतना ही तो बचा कि भाई इसको t माना तो यहाँ तो t हो गया। फिर इसका अवकलन क्या है e की पावर रूट एक्स बटा रूट एक्स dx, वो मैंने हटा दिया। तो cos t का क्या होता है sin t, तो 2 sin t प्लस c। तो क्या आएगा i बराबर 2 sin e की पावर में रूट एक्स प्लस c। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है ना, इसी तरीके से तो पूरा सोच समझ के देखना है कि किसको मैं अगर t मानूं तो ज्यादा से ज्यादा फलन है इसमें वो आपके पद है वो हट जाए। ठीक है ना, उसको आपको t मानना है। अब हम आगे वाले में देखें तो अगले में देखो अच्छा क्वेश्चन है अगला भी कि i बराबर है साइन की पावर px अपॉन कोस की पावर में p प्लस 2x dx। ठीक है ना, तो अब क्या करें, इसको थोड़ा मैं हल कर देता हूं कि साइन की पावर में यहाँ px हो गया, इसको मैं अलग लिख दूं क्या, कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क तो नहीं है इसमें। ठीक है ना,
सिंपल है, क्योंकि घातें जुड़ जाती है, समान होता है तब घातांक सूत्र से। तो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, टेन एक्स और साथ में पी है ही, और 1 कोस स्क्वायर बचा, इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करें अब यहाँ पे किसको मैं मानूं, टी तो हट जाए, तो 10x का अवकलन हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो हम यहाँ मान ले कि माना 10x बराबर टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सिंपल सी चीज है। तो आई बराबर यहाँ पे देखो 10x को t माना तो बचा क्या p, तो t की पावर p, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हट गया किससे, dt से। यहाँ इसका हो गया ना t की पावर में p प्लस 1 बटे p प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे t का मान रख दो तो हो जाएगा ना 10 की पावर p x प्लस 1 बटे p प्लस 1 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि i बराबर 1 प्लस एक्स ई की पावर x अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर x dx। ठीक है, इसमें हम किसको t माने, इसको t मान ले। देखो क्या होता है t मानने से, इसको कि माना x ई की पावर x बराबर t, तो ये u हो गया, ये v हो गया, क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं। तो u रह गया, v का अवकलन हो गया e की पावर x, फिर v रह गया, इसका अवकलन हो गया 1 t। अब मैं इसमें e की पावर x लूं, इसका देखो dt बाई dx हो गया, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, dx बराबर dt। तो क्या है देखो, इसका पूरे का प्रतिस्थापन हो रहा है ना, तो देखो सिंपल हो गया कि i बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर t dt। तो कोस स्क्वायर t कितना हो गया, सेक स्क्वायर t dt। ठीक है ना, सेक स्क्वायर t का कितना हो जाएगा 10t। ठीक है, प्लस c हो गया ना, i बराबर 10t प्लस c, और t का मान रख दो। चलो 10 का मान है x e की पावर x, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है ना, तो आपको जरूर देखना है कि किसको t माने और कहां से कुछ हटेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन और है, इनका हम और देख लेते हैं अध्ययन। देखो 15वें क्वेश्चन में क्या है, 15वें में देखो 10 की जगह कोट भी आ सकता है। ठीक है ना, दोनों तरीकों से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे तो 10 आया हुआ है कि 1 माइनस 10x बटा 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x dx। ठीक है ना, तो i बराबर 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है ना, dx। अब क्या करें कि cos x मैंने लघुत्तम लिया, तो क्या आया देखो, ऊपर आ गया cos माइनस साइन, नीचे आ गया cos प्लस साइन। ठीक है, cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं नीचे वाले को t मानूं कि माना cos x प्लस साइन x बराबर t, तो cos का तो क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा cos x, और dx बराबर dt। तो यही चीज है क्या ऊपर, तो हट गई ना, क्या आ गया i बराबर 1 अपॉन t dt। क्या हो जाएगा इसका log t प्लस c, log t प्लस c, यानी log cos x प्लस sin x प्लस c। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना, इसी प्रकार अगर यहाँ पे कोट आए तो कोस बटे साइन ऐसे लिख के आप नीचे वाले को टी मान के ऊपर वाले को हटा सकते हो। ठीक है ना, तो कोट भी आ जाएगा तो कोई फर्क इसमें होगा नहीं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का अध्ययन। ठीक है ना, 16वें में ऐसे क्वेश्चन आपके 2-3 आए हैं, टुकड़ों के रूप में लिखना है इसको। देखो कैसे कि i बराबर, जैसे ऊपर है साइन 2x, नीचे क्या है साइन 5x और साइन 3x dx। तो इससे में क्या करते हैं हम कि जैसे मैं साइन 2x को ये लिख दूं क्या साइन 5x माइनस 3x, 5 में से 3 गया 2 ही तो बचेगा। ठीक है, तो साइन 5x और साइन 3x, ठीक है ना dx। तो ये मैंने इसमें टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सूत्र बन गया साइन a माइनस बी का, क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी का, देखो साइन a साइन बी, सॉरी साइन a कोस बी, साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी। ठीक है ना, अब देखो नीचे बट्टे में क्या है, इनके नीचे बट्टे में है साइन 5x और साइन 3x dx। अब मैं इनको अलग अलग लिखूं, इसको इसके नीचे लिखूंगा तो साइन 5x से साइन 5x कटा, कोस बटे साइन क्या हो गया कोट 3x, कितना हो गया कोट 3x माइनस कोट 3x माइनस, यहाँ पे देखो साइन 3 से साइन 3 कोस बटे साइन कितना हो गया यहाँ पे कोट, और साथ में है 5x dx। ठीक है ना, देखो कोट इसका कितना हो जाएगा 3x का तो हो जाएगा 1/3, और कोट का कितना होगा, कोट का होगा log sin x, log
साइन एक्स कितना 3x, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 1/5 log साइन 5x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोड का हमने अभी निकाला था, यहाँ पे मैंने कहा था प्रश्न के बीच में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अलग से है तो आपको हल करके देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 17 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 17 में है कि आई बराबर आपके देखो 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx। संकेत आपकी किताब में दे रखे हैं, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में नहीं मिले तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए आपको एक चीज मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, इसको हमें प्रतिस्थापन करना है। तो ये चीज थोड़ी दिमाग में रखना है कि यहाँ पे साइन है तो इसकी जगह में कोस लिखना है और आर साथ में, यानी आर कोस थीटा। अब कैसे आप याद रखना चाहते हो वो आपका दिमाग है, कौन सी ट्रिक अपनाते हो आप वो याद रख सकते हो। 3 को ऐसे करना है और 4 की जगह आपको आर साइन थीटा रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, समीकरण नंबर 1 वे समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। आर स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि इसका आर स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया। 25 बराबर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, क्योंकि ये 1 होता है। आर का कितना आ जाएगा 5, ठीक है। फिर हमें एक थीटा का मान प्राप्त करना है, इसके लिए समीकरण 2 में समीकरण नंबर 1 का हमें भाग देना है। तो देखो 2 में 1 का भाग देंगे, क्या आएगा 4/3, आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा टेन थीटा। तो यहां से थीटा का मान कितना मिलेगा, टेन इनवर्स 4/3। तो ये चीज हमें निकालने, सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट याद रहने चाहिए, ठीक है ना। अगर संकेत आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना आए तो आप सीधा तो इसका कुछ कर नहीं सकते, ये जरूर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि 3 को मैंने अभी क्या लिखा है, 3 को मैंने लिखा है आर कोस थीटा। तो यहाँ पे आर का मान 5 था, ठीक है ना, और साथ में साइन एक्स, ठीक है। 4 को मैंने लिखा था साइन थीटा, आर साइन थीटा, तो 5 हो गया आर का मान कोस एक्स प्लस डी एक्स, और 5 इसमें कॉमन आएगा तो मैं बाहर लिख दूं। तो अंदर क्या बचा, कोस थीटा कोस ए कोस बी साइन ए कोस बी, यानी ये साइन आएगा ना, पहले साइन वाला सूत्र ही तो है, तो साइन ए कोस बी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस थीटा, इसी का तो फॉर्मूला है ये, बाकी जो बच गया। तो आई बराबर क्या हो गया 1/5, ये हो गया कोसेक एक्स प्लस थीटा dx। तो अभी मैंने यहाँ पे कहा था आपको इन दोनों में कि इसको मैं आगे हल किया था, तो वो चीज यहाँ इस प्रश्न में काम आ रही है कि यहाँ पे कोसेक को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा log कोसेक x माइनस कोट x, ठीक है ना। उसको मैं ये लिखूंगा कि i बराबर 1/5 log 10 x प्लस थीटा बाई 2, ठीक है ना, प्लस c। क्योंकि इसका देखो एक तो इसका होता है log कोसेक x माइनस कोट x, और एक इसका लास्ट में, इसको मैंने हल करके नहीं बताया, आप करोगे तो देखो यहाँ आएगा 10x/2 प्लस c, और शेक वाले में आया था 10x/2 प्लस π/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज हम काम लेंगे, तो यहाँ पे हम देखो थीटा का मान रख देंगे, तो क्या आंसर आएगा log 10x/2 प्लस 1/2 10 इनवर्स 4/3 प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये काम आएगा आगे। तो इस तरीके से आपके ये 9.1 और 9.2 हो गई कंप्लीट। अब आगे हम कल अध्ययन करेंगे 9.3 और 9.4 का, ठीक है। इसमें थोड़ी बड़ी प्रश्न वाला है, 6 नंबर की भी है, तो आपके 3 दिन लगेंगे, इसमें 3 वीडियो बनेंगे इसके, ठीक है। तो आज आपको 9.1 और 9.2 हो गई कंप्लीट। अब हम कल देखेंगे 9.3 और 9.4। तब तक के लिए धन्यवाद।